मैं हूं मलिक ज़िया रहमान एडवोकेट। आज एक नए जो मुल्की हालात में जो हमारी जुडिशरी में मुख्तलिफ रिज़ाइन या इस्तीफ़ा जात आ रहे हैं, और इससे पहले जनाब मुज़ैर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जब इस्तीफ़ा दिया तो उस वक़्त भी ये बात मंजर आम पे थी कि मज़ीद इस्तीफ़ा जो मुख्तलिफ जजेस के हैं वो आएंगे। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे इजाज़ुल अहसन के इस्तीफ़े की बाबत जो है बड़ी हैरानगी हुई। तो अब जनाब जस्टिस शाह जमील साहब जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में 2014 से एलिवेट होके और वहाँ पर तकरीबन 10 साल से एज ए जज अपनी खिदमात सारी अंजाम दे रहे थे। कॉरपोरेट सेक्टर में, FBR में, रिफंड में और हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, चीनी स्कैंडल के हवाले से जस्टिस शाह जमील साहब के ने तारीखी फैसला जात किए हैं। और मैं समझता हूँ उनका ये वाला जो फ़िक्रा है कि मैं बतौर ग़ुलाम इस जुडिशरी का हिस्सा नहीं बन सकता, उनका रिज़ाइन जो है वो इल्लामा इकबाल के शेर की सूरत में सामने आया है। इससे ये बात अया हो रही है कि जो हमारी आला अदालती जो निज़ाम चल रहा है वहाँ पर काम करने के लिए वो एक नया माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे शाह जमील साहब के पास हम लोग भी पेश होते रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में उनका एक नाम है, मैन ऑफ प्रिंसिपल है, और उन्होंने अपने इन 10 सालों में नहायत ही अच्छे और रिपोर्टेड उन्होंने जजमेंट दी हैं। उन्होंने महकमा FBR की अपीलों के ऊपर कंप्रिहेंसिव नोट दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ से इनका इस्तीफ़ा आ जाना, वहाँ से इनका रिज़ाइन हो जाना, और इस बात की बाबत ये शवाहिद हैं कि उन्होंने उस माहौल में जो कि एक आज़ादाना माहौल होना चाहिए, जिनके ऊपर एक जज को ईमानदारी के साथ अपने फैसला जात करने की आज़ादी होना चाहिए, उनका जो इस्तीफ़ा है उसमें जो अल्लामा इकबाल के शेर वाज़ेह है उससे ये चीज़ अया है कि जुडिशरी को कोई ऐसी कुफ्ते हैं जो कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी के फैसला जात के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जस्टिस शाह जमील साहब का रिज़ाइन जो आपके रिटायर हो चुके हैं, और उनको इस मैटर के हवाले से जो है आने वाले वक्त में ये चीज़ें सामने आएंगी कि उन्होंने किस बेस के ऊपर रिज़ाइन दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मेरिट के ऊपर उन्होंने एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि शाह जमील जैसे रिटायर जो जस्टिस हो गए हैं, नहायत ही कम्पिटेंट एडवोकेट है, आगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जस्टिस इजाज़ुल अहसन, जस्टिस मुज़ैर अली अकबर नकवी रिटायर जो हो गए हैं, उनके बाद जस्टिस शाह जमील साहब का रिज़ाइन आना, इस बात पे और उनका शेर का वहाँ पे बयान करना, इस बात के ऊपर वाज़ेह है कि वो इस निज़ाम हुकूमत में जो है इस निज़ाम को नहीं मानते, जिसमें जनाब पहले भी हमारे जो बुज़ुर्ग शायर गुज़रे हैं उन्होंने ज़ालिमाना निज़ाम के हवाले से कहा है कि जो जुल्म का निज़ाम है बग़ैर इंसाफ के वो कायम नहीं रह सकता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में और भी इस्तीफ़े आएंगे, लेकिन ये जो इस्तीफ़ा है इसने निज़ाम की कमज़ोरियों को वाज़ा किया है। तो इन हालात में मैं जस्टिस शाह जमील साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इक़दाम किया है और कंट्रोल जुडिशरी का हिस्सा बनने से इनकार किया है। आपका शुक्रिया। मेरा चैनल है पब्लिक आवाज़ वेब TV, नहायत ही करंट मौजू के ऊपर ये इफेक्टिव है। आपका शुक्रिया। चैनल देखें और आगे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया सर।